अम्बेडकर की प्रतिमा दिख रही थी। हमने वहां पे जब पहुंचे तो मैडम ने और राजेश वानखेड़े जो वहां के सचिव है उन्होंने रात को हमारे रुकने की व्यवस्था जन्मभूमि के अंदर ही करवा दी। गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई और रुकने की व्यवस्था भी हो गई। इस बात को यहां खोल रहा हूं कि मैं जन्मभूमि 21 जुलाई को पहुंच गया था, लेकिन हमें जन्मभूमि के कुछ साथियों ने बड़े ही हिफाजत से रखा और 2 दिन तक हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से बाहर आए हैं या कहां आए हैं। ये बात मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि समाज तो बहुत जागरूक है भाई। जब हम लोग वहां से 23 जुलाई को निकले तो ये भी नहीं पता था कि आगे का रूट मैप क्या और जाएंगे कहां। महू के तमाम कमेटी के साथियों ने हमारा रूट मैप तैयार किया इंदौर तक का, और इंदौर तक का सफर हमारी पूरी भीम जनमिस्त्री की टीम ने हमारा सहयोग करके आगे तक का सफर पहुंचाया और हम लोग इंदौर तक पहुंच गए। हो गया पहले दिन का सफर। उसके बाद जब इंदौर पहुंचे तो आगे तक के सफर ऐसे ही बनते चले गए। आप देखिए, घर से निकले थे 17,000 का कैश लेके, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, सामान ढोते ढोते ही पता नहीं क्या होता, पैदल मार्च था, निकले और आज आपके बीच जंतर मंतर लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पहुंचे हैं। सब लोगों को पता है ना यार किस लिए पहुंचे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके साथ मैं नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज के नेता अक्सर हमारे बीच आकर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। हाथ उठा के जोरदार नारों के साथ बताओ कि समाज एकजुट है या नहीं है। जय भीम, जय संविधान। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि अभिषेक जाटव बहुजन शायर, क्योंकि बहुजन नेता और साथ आओ बहुजन जागो मार्च जो कि उन्होंने शुरू किया था मऊ से, वो आज जंतर मंतर दिल्ली तक लेकर आए हैं। उनका यहाँ से आज 26 नवंबर 2023 बोले तो संविधान दिवस के दिन यहाँ से उन्होंने सभी बड़े नेताओं को यहाँ से ललकारा है कि आप सभी सोचते हैं कि हमें सत्ता मिले और सत्ता कैसे मिले, ये उन्होंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को आप पूरा देखें और किस तरह से उन्होंने पहले दिन से आखिरी दिन तक कैसा उसका प्रयास रहा है, तो वीडियो को पूरा देखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। वरना हमारे अपने लोगों ने हमें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन सारी चीजों को पार करते हुए यहाँ आ गए और एक ही संकल्प के साथ आ गए कि यार हमारे नेता कैसे एकजुट हो जाए। अब आप सबके साथ भाई इतने लोग यहाँ पहुंचे तो समर्थन करते हैं ना हमारी बात का। अब मैं आप सब लोगों के साथ अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले या तो कुछ सोच लो, वरना ना तो कहीं काफिला जाने देंगे और ना कोठियों से बाहर निकलने देंगे। ये समाज है, ये समाज आपको अगर अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, ये समाज अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है तो ये समाज दोबारा आपको फर्श पे ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारे नेताओं ने कुछ सोच लिया और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक हमारे नेता साथ आ गए तो ठीक है, वाह वाह ये। वरना हम तो बता रहे हैं कि एक अच्छा सा मूवमेंट खड़ा करके, साथियों को खड़ा करके, कैडराइज मूवमेंट खड़ा करके ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अभी इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूले शाहू पेरियार ललई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? कौन करेगा ये सवाल नेताओं से? भाई हम तो अपने घर को छोड़ के निकल गए और हमारा आखिरी संकल्प यही है कि जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे ना चैन की नींद सोएंगे और ना चैन की नींद अपने नेताओं को सोने देंगे। आप सबके विश्वास के साथ बोल रहे हैं। उम्मीद भी नहीं की थी कि जब जंतर मंतर पहुंचेंगे तो इतना सारा समाज का लोग जो है हमारा साथ देंगे। एक नज्म आप सबके भरोसे से कह रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है,
रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं। देखो एकता की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये दोनों मंच अम्बेडकरवादी मंच थे। मेरा निवेदन है, यहाँ 2 अम्बेडकरवादी मंच लगे यहाँ, और एकता की शुरुआत यहीं से करता हूँ। हमारी परम सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी साथी हैं, मैं आपके समाज का छोटा सा बच्चा एक बड़े संकल्प को लेकर निकला था बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से। धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे बाबूजी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से एक पैदल मार्च को लेकर निकला था, जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस बात को चाहते हैं। तो धर्म प्रकाश भारती जी, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, अपने नेताओं को एकजुट करने का ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। ये जितने भी सामाजिक लोग हैं, ये एकजुट होकर इस मूवमेंट को चलाएंगे। आपका बच्चा कोई पार्टी या संगठन बनाने नहीं आया है, और इस एकता की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि इस देश में जितने भी अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन हैं, वो सब लोग अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए एक साथ हैं, क्योंकि हम सबका अंतिम लक्ष्य इस देश की सत्ता को पाना है। और जब तक हम लोग इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, जब तक हमारा भला नहीं होगा। मैं यहीं से इस एकता की शुरुआत। सर 2 बात बोल के आप